22 जनवरी के दिन में रहा प्राण प्रतिष्ठा का उल्लास, तो शाम होते ही घर घर मनाई गई दीपावली। सरकारी छुट्टी नहीं होने के बावजूद भी दरभंगा में MBA के छात्रों ने मनाया दीपोत्सव, रामलला का किया स्वागत। दरभंगा में अचानक बढ़ी ठंड, लोगों ने हीटर और अलाव का लिया सहारा। केवटी अंचल प्रांगण में विधायक मुरारी मोहन झा ने आपदा मद से निर्गत 2 लोगों को किया चेक प्रदान। नया गांव में हनुमान जी के भव्य प्रतिमा स्थापना के साथ किया गया प्राण प्रतिष्ठा। दरभंगा के CM साइंस कॉलेज में स्वच्छता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। NSS के स्वयंसेवकों एवं NCC के कैडेटों ने लिया भाग। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम WIT के निदेशक बने प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रा का शिक्षक एवं कर्मियों ने गुलदस्ता देकर किया स्वागत। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने 9 मार्च को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर की बैठक, दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद शाम को दीपोत्सव मनाया गया। शाम होते ही विभिन्न घर रंग बिरंग लाइटों और दीपकों से रोशन हो उठी। आपको बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा के संग शहर के सभी घरों और मंदिरों में विधिवत पूजा पाठ हुआ। घरों के साथ ही मंदिरों में देखने लायक नजारा था। भव्य तरीके से रंगोली, तोरण, बलून और आकर्षक लाइटों से सजावट किया गया था। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जिस तरह पूरे देश में उत्साह और जश्न का माहौल है और घर घर में दीपोत्सव मनाया जा रहा है, इसी कड़ी में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के MBA के छात्र छात्राओं ने दरभंगा राज परिवार द्वारा स्थापित राम मंदिर में दीप से सियाराम लिखकर दीपोत्सव मनाते हुए सियाराम धुन पर झूमे। अयोध्या में आज राम जी आए हैं। हमारे मिथिला में जो सीता मैया का जो घर है, वहाँ पे भी हम लोग ये दीपोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं सब आदमी मिलके। और आज हम लोग को बिहार सरकार की तरफ से छुट्टी नहीं मिला है, फिर भी हम लोग अपना क्लासेस छोड़ के यहाँ पे हम लोग दीपोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये हमारा डिपार्टमेंट के बगल में ही ये 300 पुराना मंदिर है, 300 साल पुराना मंदिर है। यहाँ पे हम लोग सब अच्छे से सुबह 6 बजे से ही यहाँ उठ के आए हैं। बैठ के हम लोग सारा अच्छे से तैयारी किए, डेकोरेशन किए और हम लोग खूब उत्साह से, उमंग से अच्छे से सेलिब्रेट किए हैं दीपोत्सव। बहुत खुशी हो रही है आज मेरा भी यहाँ पे हाजिरी लगा आने के बाद, और 550 वर्ष के बाद ये खुशी आज पहली बार इतना हो रहा है कि आज जितना भी प्रोग्राम किए उससे कितना भी अधिक आज इतना खुशी हो रहा है। यहाँ पे पब्लिक के साथ हम झूम के नाच के गा रहे हैं, बजा रहे हैं, ऐसे हम कभी नहीं किए थे, पहली बार ऐसे किए। दरभंगा में मंगलवार की शाम अचानक ठंड बढ़ गई और तेज हवाएं चलने लगी। लोगों ने अलाव के साथ हीटर का सहारा लिया। वहीं विभिन्न चौक चौराहों पर अलाव जलाकर लोग ठंड से राहत पाने की कोशिश करते हुए देखे गए। केवटी के विधायक डॉक्टर मुरारी मोहन झा ने केवटी अंचल परिसर में प्रखंड के 2 लोगों को आपदा मद से निर्गत 4-4 लाख रुपए का चेक प्रदान किया। जानकारी के मुताबिक दोनों चेक डूबकर मरने वाले के परिजनों को उपलब्ध कराया गया। इसके साथ ही चेक देते हुए विधायक मुरारी मोहन झा ने दोनों को पैसे का सदुपयोग करने का सलाह दिया। मौके पर विधायक मुरारी मोहन झा के अलावे अंचलाधिकारी चंदन कुमार, रमन कुमार, निर्भय कुमार, सुरेश कुमार दास मौजूद थे।
केवटी प्रखंड क्षेत्र के नया गांव के ब्रह्मचारी टोले पर नवनिर्मित भव्य मंदिर में वाराणसी से लाए गए हनुमान जी के भव्य प्रतिमा के स्थापना के साथ प्राण प्रतिष्ठा किया गया। वहीं मंदिर का नामकरण संकट मोचन महावीर मंदिर ब्रह्मचारी टोल किया गया। प्रतिमा स्थापना हेतु मुख्य यजमान गाँव के ही ब्रह्मानंद झा ने पूजन किया और पुरोहितों के रूप में आचार्य संतोष झा व ध्रुव कुमार झा ने पूजा कराया। गणतंत्र दिवस से पूर्व सीएम साइंस कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना के सदस्यों एवं राष्ट्रीय कैडेट कोर अर्थात एनसीसी के संयुक्त तत्वाधान में 2 दिवसीय स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पहले दिन स्वयंसेवकों के द्वारा परिसर की साफ सफाई की गई और अवांछित पौधों को हटाया गया। मौके पर एनसीसी पदाधिकारी डॉक्टर अभय सिंह ने छात्रों को स्वच्छता के महत्वपूर्ण पहलुओं से अवगत कराते हुए कहा कि अपने परिवेश को साफ रखना हम सबों की नैतिक जिम्मेदारी है। राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर सत्येंद्र कुमार झा ने अपने संबोधन में कहा कि स्वच्छता का संबंध हमारी नैतिकता और मन से है। इसके अलावा कई बातों की चर्चा इस अवसर पर की। मंगलवार को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम WIT के नए निदेशक बने प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रा का शिक्षक एवं कर्मियों ने जहां गुलदस्ता देकर स्वागत किया, तो तत्क्षण ही नए निदेशक के द्वारा शिक्षक एवं कर्मियों के साथ एक आवश्यक बैठक की और कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बता दें कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम WIT में टेक्नोलॉजी से संबंधित पढ़ाई होती है, जिसको लेकर नए निदेशक की बहाली की गई है। कैंपस में आने से ही ये लगता नहीं है कि इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो सबसे पहला तो है कि इसका एक लुक हो जो आजकल के ज़माने में पहला लगे कि कॉलेज है। दूसरा, जैसे मैंने अभी बात की है टीचर लोगों से, तो कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत आसान है, वो लगता है कि हो जाएगा, प्रयास करने की ज़रूरत है। जैसे सिलेबस बहुत पुराना है, तो अब हर कॉलेज में नए सिलेबस से पढ़ाई होती है, यहाँ पुराने से पढ़ाई होती है, तो जो हमारे बच्चे निकलेंगे वो पीछे हो जाएंगे। उसको बदलने की ज़रूरत है। छात्रों की संख्या कम है, इस कारण से आर्थिक संकट भी होगा। इसमें हमने देखा कि लैब नहीं है, तो अगर इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे हैं जो टेक्निकल एजुकेशन ले रहे हैं, अगर वो स्किल डेवलप नहीं करेंगे, लैब का वर्क नहीं करेंगे, तो फिर उनको जॉब कहाँ मिलेगा। और जॉब अगर नहीं मिलेगा तो स्वाभाविक है कि बच्चे नहीं आएंगे। बच्चे तो यहाँ आते हैं कि हम बीटेक करेंगे, हमको नौकरी अच्छी मिल जाएगी। तो कुछ ऐसी बेसिक बातें हैं जिस कमजोरी को दूर करने की ज़रूरत है। मैं ये समझा नहीं कि ये सब छोटा छोटा प्रॉब्लम क्यों है, लेकिन मैं प्रयास करूंगा। और अभी जो यूनिवर्सिटी के हमारे कुलपति हैं, कुलसचिव हैं और जो वित्त परामर्शी हैं या और भी जो ऑफिसर लोग हैं, सब लोग चाहते हैं कि ये संस्था आगे बढ़े। और उन लोगों के इसी चाहत के कारण मैंने इस पद को स्वीकार भी किया है। तो मैं कोशिश करूंगा, देखिए जो सब लोगों का सहयोग कितना मिलता है, कितना मैं कर पाता हूं। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार विनोद कुमार तिवारी की अध्यक्षता में 9 मार्च को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए अधिक से अधिक मामलों के निष्पादन को लेकर संबंधित विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की। बैठक में संबंधित पदाधिकारियों को लंबित समन्वयनीय वादों को राष्ट्रीय लोक अदालत में निष्पादन करवाने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि समन्वयनीय मुकदमों के निष्पादन के लिए सूची तैयार कर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव को उपलब्ध कराए, जिस पर सचिव द्वारा संबंधित न्यायालयों के माध्यम से पक्षकारों के नाम नोटिस जारी किया जा सके। उन्होंने कहा कि विद्युत विभाग, मापतौल, श्रम विभाग, दूरसंचार, वन विभाग आदि से संबंधित मामलों के पक्षकारों से संपर्क कर लोक अदालत की जानकारी दे। इसके अलावा इस बैठक में कई बिंदुओं पर भी चर्चा की गई।